नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत दिनों से एक क्यूरी आ रही थी कि मुझे अपनी बेटी की फ्यूचर में शादी के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सुकन्या समृद्धि योजना में या कि फिर म्यूचुअल फंड में। दोनों जो है अपने आप में ये अलग ही तरह से योजना बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना बिल्कुल सही है और म्यूचुअल फंड अपने जगह पर बिल्कुल सही है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि जो सुकन्या समृद्धि योजना है सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और जो म्यूचुअल फंड है वह मार्केट के रेगुलेटरी के आधार पर चलता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकांशतः जो पैसा है, आपका जो पैसा जो इन्वेस्ट होता है वह डेट फंड में होता है, और वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो वह अधिकांशतः पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, मार्केट में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर दो तीन चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें बातें ध्यान में रखनी होगी। क्या? आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वर्तमान में इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए तो इंडिया में जो महंगाई है पर ईयर 6% के अनुसार से बढ़ती है। 6% की दर से अनुसार से महंगाई बढ़ती रहती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आज जो चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, अगले साल उसका वैल्यू बढ़ करके 106 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया की चीज़ 106 रुपया हो जाएगा। इस तरह से फिर अगले साल उस पर 6% और बढ़ेगा। यह सरकार के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है। हालांकि बहुत मामले में यह देखा गया है कि महंगाई जो है 6% से अधिक बढ़ती है। जैसे दवा के मामले में देखेंगे तो 14 से 15%, और बहुत सारे चीज़ें जैसी हैं, जैसे ज्वेलरी के मामले में आप देख लीजिए, सोना का जो वैल्यू होता है वो लगभग 10 से 12% के आसपास बढ़ती है। उसी तरह से आप दूसरी बात ध्यान में रखने वाली रहेगी कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट है लगभग 8% के अनुसार से है, और म्यूचुअल फंड में आपको 15% के अनुसार से इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर लंबे समय में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। उनका टाइम हॉरिजन मान के चलता हूँ मैं 15 सालों के लिए है। 15 साल के अंदर उनकी बेटी जो है शिक्षा के लिए और शादी के लिए योग्य हो जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या होगा, दो तीन फैक्टर जो बताया, 6% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट, 8% जो अभी वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको 15% के आसपास मिलने की उम्मीद रहती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 8% तो इंटरेस्ट रेट फिलहाल मिल रहा है। हालांकि इसमें कम ज़्यादा होते रहता है इंटरेस्ट रेट, और उसमें 6% माइनस कीजिए तो नेट आपका 2% का गेन होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो लगभग 15% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आइए आप एक हिस्ट्री के जरिए समझते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड में और जो है सुकन्या समृद्धि योजना में पिछले सालों से अभी तक का क्या इंटरेस्ट रेट रहा है। देखेंगे तो ये डाटा जो है नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट का है, जिसमें जब सुकन्या समृद्धि योजना जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया था, उस समय का डाटा है। उस समय लगभग जब शुरू हुआ था यह सुकन्या समृद्धि योजना, तो उस समय 9.1% का रेट दिया जाता था, जो कि बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो है अगले क्वार्टर में बढ़ा करके 9.2% किया गया, और वहाँ से फिर देखेंगे धीरे धीरे डिक्रीज होते गया, और जो है 2020 और 2023, 1/4/2020 से 31/3/2023 के बीच में लगभग 7.6% के आसपास रहा। हालांकि अभी जो है वर्तमान में 30/6/2023 में लगभग 8% का इंटरेस्ट रेट इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से इंटरेस्ट रेट जो है इसमें कम और ज़्यादा होते रहता है। हालांकि ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कम ही हुआ है, ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहीं दूसरी ओर अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए, हिस्टोरिकल रिटर्न अगर उसका देखेंगे, आप हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें, अगर आप एक अच्छे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पर देखेंगे कि जो है पिछले 10 साल का डाटा देखिए तो निप्पॉन इंडिया में लगभग 29%, SBI स्मॉल कैप में लगभग 28%, और DSP स्मॉल कैप में लगभग 25%। इस तरह से देखेंगे तो एवरेज अगर सबसे लोवेस्ट फंड की बात की जाए क्वांट का, तो क्वांट भी लगभग आपको 19% का रिटर्न यहाँ पर के बना करके दे रहा है।
इतना तो नहीं, हम एवरेज मान के चलते हैं कि 15% रिटर्न आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, सारे फंडामेंटल देख करके इन्वेस्ट करते हैं, तो 15% आपको वहाँ पर बनने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो आप मान सकते हैं म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न बनता है। अब इसे कैलकुलेटर के जरिए हम लोग समझेंगे कि ठीक है भाई, इतना तो हो गया। और उनका किसी का अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, वो मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना में 10,000 रुपये पर मंथ आज की डेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। 10,000 रुपये पर मंथ 15 सालों के लिए, उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट अगर पकड़ते हैं तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 18 लाख हो जाता है। और उस पर का मैच्योरिटी वैल्यू 34 लाख, और उस पर गेन जो होगा 16 लाख मिला करके टोटल 34 लाख का मैच्योरिटी वैल्यू बनता है, अगर 10,000 रुपये पर मंथ वह इन्वेस्ट करते हैं तब की बात है। तो ये 34 लाख बनेगा, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, इसमें टैक्स देने का कोई सवाल नहीं, टैक्स नहीं देना पड़ता है इसमें। आप 34 लाख आपके पैसे हो गए, ठीक है। ये 8% के अनुसार से अगर 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं 15% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, सेम वही कंडीशन अप्लाई किए, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए पर मंथ, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15% का इंटरेस्ट रेट लेकर के चलते हैं। तो टोटल 18 लाख रुपये यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर गेन लगभग 49.69 लगभग 50 लाख के आसपास मिल रहा है, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 67-68 लाख के आसपास हो रहा है आपका मैच्योरिटी वैल्यू। तो इस पर आप टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है टोटल गेन पर आपको 10% का टैक्स पे करना होगा फ्लैट रेट से, जो कि लगभग 5 लाख के आसपास आता है। फिर भी आपको मैच्योरिटी वैल्यू में 63 लाख के आसपास आपको पैसा मिल जाएगा टैक्स देने के बाद भी, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया तो लगभग 35 लाख मिला, और जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो लगभग 62-63 लाख टैक्स घटाने के बाद लगभग 62 लाख रुपये आपके पास मिला। फिर भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, कहाँ 35 लाख कहाँ 62 लाख, लगभग 2 गुने का अंतर यहाँ पर दिख रहा है। अब देखेंगे कि ठीक है भाई, अब जो है आज के डेट में अगर कोई लड़की का शादी होता है, मान लीजिए छोटा मोटा शादी की बात करें, गांव घर में जो शादी होता है, मान लीजिए 20 लाख आपको लग रहा है, उस शादी के खर्च 20 लाख हो रहा है। वही अगर 15 साल के बाद वही शादी अगर उसी धूमधाम से करना चाहते हैं जो आज के डेट में हो रही है, तो 20 लाख रुपया में जो आज शादी हो रही है 15 साल के बाद वही अगर महंगाई भत्ता सरकार के दिए गए रेट से पकड़ते हैं 6% के अनुसार से, तो आपको लगभग 48 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, हो सकता है इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर देना पड़ जाए। तो आपको इस महंगाई को मात देने के लिए कहाँ पर, आप देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको जब सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो 35 लाख मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 62 लाख टैक्स घटाने के बाद, और एक्चुअल में आपको जो ज़रूरत है वो है 48 लाख रुपीज़ का। तो जब सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे कम पड़ रहे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, वही लाइफ स्टाइल में शादी करने के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है अधिकांश पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 2 तरीके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। तो इसके लिए आप 10,000 रुपये पर मंथ जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में 7,000 रुपये पर मंथ कर दीजिए, और सुकन्या समृद्धि योजना में 3,000 रुपये पर मंथ कर दीजिए। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि गारंटी रिटर्न नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना के बनिस्बत आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी, और आप वहाँ पर महंगाई को मात देते हुए आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, और आपका जो लक्ष्य है शादी और ब्याह का, उसे आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।